नमस्ते दोस्तों। शुभ एस्ट्रो बाय जयश्री चैनल में आप सभी का दिल से बहुत 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 स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको महालक्ष्मी जी की एक विशेष साधना बताने जा रही हूँ। यह एक स्तोत्र है जो हम पढ़ने से हमें इसका इफ़ेक्ट बहुत जल्द पता चलता है। आज हर कोई इस युग में धनवान होना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है, सुखी जीवन जीना चाहता है, समृद्धि चाहता है, घर चाहता है और भी बहुत सारी इच्छाएं होती है। तो वह सब पूर्ण करने के लिए हमें माता लक्ष्मी की कृपा हमारे ऊपर होना बहुत ज़रूरी है। माता लक्ष्मी की कृपा कैसे होगी, उसके लिए बहुत सारे स्तोत्र हमें पता होते हैं, लेकिन आज जो मैं आपको स्तोत्र की जानकारी दे रही हूँ वो बहुत कम लोग जानते होंगे इस स्तोत्र के बारे में। तो आज मैं आपको जो स्तोत्र बताने जा रही हूँ वह हम दीपावली से भी शुरू कर सकते हैं। शुक्रवार जो माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है, वह शुक्रवार से हम इस साधना की शुरुआत कर सकते हैं। शुक्रवार को शाम के वक्त इसकी साधना शुरू कर सकते हैं, या तो फिर कोई शुभ तिथि जैसे पंचमी हो गई, अष्टमी हो गई और पूर्णिमा हो गई, इन शुभ तिथियों पर भी हम इसका पठन करना प्रारंभ कर सकते हैं। सबसे पहले हमें लक्ष्मी जी की पूर्ण पूजा करके उनके सीधे हाथ की तरफ एक घी का और लेफ्ट हैंड की तरफ एक तेल का दिया हमें लगाना है। हम ये साधना पूर्णिमा को भी कर रहे हो तो हमें शाम में ही करना है, पंचमी अष्टमी को भी हम शाम में यह कर सकते हैं। अगर बाय चांस किसी को नहीं जमता है, नहीं हो रहा है, तो वह पूजा सुबह में भी कर सकते हैं। इससे धन की प्राप्ति, सुवर्ण की प्राप्ति, यह फल मिलता है। यह साधना जो मैं आपको अभी बताने जा रही हूँ, हमारे जीवन में जो धन की कमी है वह इस साधना से निश्चित ही दूर होती है और इसका अनुभव मैंने खुद ने भी लिया है। तो आइए दोस्तों, हम जानते हैं कि वो साधना कौन सी है। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। धन्यवाद। दोस्तों, आज जो मैं आपको स्तोत्र बताने जा रही हूँ उसकी रचना, उस स्तोत्र की रचना जगत गुरु आद्य शंकराचार्य ने की है। वह खुद तो एक सन्यासी थे, परंतु दरिद्र समाज उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था, मान्य ही नहीं था। मिली हुई संपत्ति को सन्मार्ग में खर्च करना, जनहित में खर्च करना, ऐसे वह हमेशा कहते रहते थे। इस स्तोत्र की रचना किस प्रकार हुई, यह भी एक रोचक जानकारी है, एक कहानी की तरह है, जो आप सुनेंगे तो आपको भी इतनी अच्छी लगेगी कि आप इसके बाद में यह स्तोत्र का पठन करना शुरू कर देंगे। दोस्तों, एक बार गुरुकुल के नियमानुसार आचार्य शंकराचार्य भिक्षा मांगने एक बहुत ही सत्वशील ब्राह्मण के द्वार पहुँचे। वह ब्राह्मण बिल्कुल ही निष्कांचन थे। 18 विश्व का दारिद्र्य, यानी बहुत जो ज़्यादा दरिद्रता होती है वह उनके घर में थी। उनके द्वार पर आए हुए भिक्षार्थी को वो दे सके ऐसा कुछ भी उनके घर में नहीं था। परंतु फिर भी उनकी पत्नी जो बहुत ही एक सत्वशील थी, उन्होंने वहीं पर से जो एक पेड़ पर से आंवला गिरा हुआ था वह भिक्षा के स्वरूप में शंकराचार्य की झोली में दान कर दिया और फिर रोने लगी और अपनी कर्म कहानी उन्हें रोते रोते बताने लगी। उस स्त्री की कर्म कहानी को सुनकर आद्य गुरु शंकराचार्य का हृदय करुणा से भर गया। उसी क्षण उन्होंने श्री विद्या की अधिष्ठात्री देवी आद्य शक्ति भगवती महालक्ष्मी की कनकधारा स्तोत्र द्वारा स्तुति करना आरंभ कर दिया। अब जान गए आपकी कौन सा स्तोत्र है? कनकधारा स्तोत्र, जिसका निर्माण स्वयं आद्य गुरु श्री शंकराचार्य जी ने किया। जैसे ही शंकराचार्य जी ने अपनी मधुर वाणी से निर्मित यह स्तोत्र गाया, वह स्तुति सुनकर आदिशक्ति महालक्ष्मी उनके सम्मुख प्रकट हो गई और अपने कोमल स्वर द्वारा आचार्य से कहने लगी, वत्स, मैंने तुम्हारी स्तुति सुनी, पर मैं इस निष्कांचन ब्राह्मण पति पत्नी ने पूर्व जन्म में ऐसा कोई भी कर्म नहीं किया जिसके पुण्य फल से मैं उन्हें धन दे दूं। माता की ऐसी बात सुनकर आद्य गुरु शंकराचार्य बोले कि पूर्व जन्म में अगर इन ब्राह्मण पति पत्नी ने कोई भी पुण्य कर्म नहीं किए होंगे तो क्या हुआ माता,
परंतु इस जन्म में मुझ जैसे भिक्षार्थी की झोली में इन्होंने इस आंवले का दान दिया है। इसके फलस्वरूप यह दोनों अमोघ संपत्ति पाने के लिए सत्पात्र हो चुके हैं। इसलिए हे जगन्माता, आप मुझ पर प्रसन्न हो तो इस ब्राह्मण परिवार को दरिद्रता से हमेशा के लिए मुक्ति दे दीजिए। आचार्य के इस युक्तिवाद से महालक्ष्मी प्रसन्न हो गई तथा सुहास्य वदन से कहा, तथास्तु, मैं इस ब्राह्मण को आंवले के स्वरूप में ही संपत्ति दे देती हूँ। माता के यह उद्गार सुनकर आचार्य शंकर संतुष्ट होकर गुरुकुल चले जाते हैं और दूसरे ही दिन प्रातःकाल में एक चमत्कार होता है। उस दरिद्र ब्राह्मण के घर में सुवर्ण के आंवलों की बरसात होने लगती है। देखते ही देखते सुवर्ण के आंवलों से घर पूरा छत तक भर जाता है। इस तरह से उस ब्राह्मण परिवार की गरीबी, ये दरिद्रता दूर हो जाती है। इस स्तोत्र की जानकारी शंकर दिग्विजय से ली गई है। इस स्तोत्र में कारुण्य, पांडित्य, मांगल्य, मुक्ति, भक्ति, नम्रता, प्रसाद इत्यादि अलग अलग गुणों का संगम दिखाई देता है। कनकधारा स्तोत्र 16 श्लोक का है तथा 17 और 18 यह इस श्लोक में फलश्रुति बताई गई है। त्रिभुवन की माता वेद स्वरूपा महालक्ष्मी जी की स्तुति जो भी करता है वह सर्वगुण संपन्न, श्रेष्ठ, ऐश्वर्य संपन्न होता है। तो दोस्तों, अब आप जान गए होंगे कि यह स्तोत्र किसने रचा, इसका महिमा क्या है। आप देखेंगे तो इसका महिमा इतना अधिक है कि जब हम स्तोत्र यह पढ़ना शुरू करते हैं तब हमें इसका अनुभव तुरंत ही आने लगता है। अभी 17वां और 18वां जो श्लोक है वह अगर हम नहीं भी पढ़े तो भी चलता है, क्योंकि उसमें फलश्रुति होती है और माता की स्तुति 16वें श्लोक तक पूर्ण हो जाती है। आप सभी न्याय मार्ग से धन लाभ का जो भी प्रयत्न करता है उसके साथ दैवी सहाय और अधिष्ठान की प्राप्ति के लिए कनकधारा स्तोत्र रोज पढ़ने से माँ लक्ष्मी जी की कृपा उसे प्राप्त होती है। कनकधारा स्तोत्र आप रोज 1 बार, 5 बार, 11 बार या इससे अधिक बार भी आप पढ़ सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रहे कि कोई भी साधना करते हुए साधना खंडित नहीं होनी चाहिए, यानी उसमें गैप नहीं होना चाहिए। और महिलाओं के लिए जो 4 दिन माहवारी के होते हैं वह छोड़कर वह यह साधना कर सकती है। तो दोस्तों, आपको ये मेरी जानकारी अगर अच्छी लगती होंगी या आपको अगर कनकधारा स्तोत्र के बारे में कोई भी परेशानी हो रही हो तो वह मुझे आप बताइए, मैं आपको उसका जवाब दूंगी। अगर आपको साधना करने में कोई भी परेशानी आ रही होगी तो भी मैं उसका मार्गदर्शन आपको करूंगी। इसे हम प्रातःकाल में कर सकते हैं। धन की प्राप्ति के लिए तो हम कर ही रहे हैं प्रातःकाल और संध्या का समय। अगर हम संध्या के समय में इसे नहीं जप सकते तो हमें प्रातःकाल में इसे जप लेना चाहिए। सब में अच्छा 11 बार का होता है। अगर हम हो सके तो 11 बार इसका पठन करें। अगर हमें पठन करना नहीं आता है तो हम इसे श्रवण भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो इसे मैं साथ में ही, आप इस वीडियो के साथ में ही एक ऑडियो में दे रही हूँ आपको कनकधारा स्तोत्र, ताकि आपको कहीं और जाना ना पड़े। तो आप यह भी आप रोज़ सुन सकते हैं। श्रवण भी आप 11 टाइम कर सकते हैं और इसका जो इफ़ेक्ट आ रहा है फिर आपके घर में वह भी आप महसूस करेंगे। तो मुझे ज़रूर आप कमेंट कर दीजिएगा। दोस्तों, मैं आपके सुविधा के लिए सार्थक कनकधारा स्तोत्र का पठन कर रही हूँ, जो आप रोज़ श्रवण भी कर सकते हैं। अंगहरेह पूलक भूषण माश्रयन्ति भृंगांगनेव मुकुलाभरणं तमालम अंगीकृताखिल विभूतिर पांगलीला मांगल्यदास्तु मम मंगलदेवतायाः मुग्धा मोहर्विदधति वदने मुरारेह प्रेमत्र पापरितानि गतागतानि मालादुषर्मधुकरिव महोत्पलेया सामि श्रियं दिशतु सागर संभवायाः विश्वामरेन्द्र पद विभ्रम दान दक्षम आनंद हेतुरधिकं मुरविद्विषोऽपि इशिन्निषीदतु मयि क्षणमीक्षणार्धम् इन्दीवरोदर सहोदर मिन्दिरायाः आभीलिता शमदिगम्य मुदा मुकुन्दम आनन्दकन्दम निशमनग्नतन्त्रम आकेकरसितकनिनिकपक्ष्मनेत्रं भुत्ते भवन् मम भुजङ्गशय्याग्ननायाः बाह्यन्तरे मधुजितः शीतकौस्तुभे या हारावलिव हरनीलमयी विभाति कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणमावतु मे कमलालयाः
कालाम्बुदाली ललितो रसिकैटभारेर धाराधरे स्फूर्ति यात्रिदग्ननेव मातुः समस्तजगतां महनीयमूर्तिर्भद्राणि मिदिशतु भार्गवनन्दनायाः। प्राप्तं पदं प्रथमतः किलत्प्रभावान् माङ्गल्यभाजी मधुमाथेनि मन्मथेन मय्यापत्यत्तदिह मन्थर्मीक्षणार्धं मन्दालसं च मकरालयकन्यकायाः। दद्याददयानुपवनो द्रविणाम्बुधाराम् अस्मिन् किञ्चन विहङ्गशीशो विषण्णे दुष्कर्मधर्ममणीय चिराय दूरं नारायण प्रणायिनी नयनाम्बुवाः। इष्टाविशिष्टमतियोऽपि यया दयार्द्रदृष्ट्या त्रिविष्टपदम सुलभं लभन्ते। दृष्टिः प्रहष्टकमलोदरदीप्तिरिष्टां पुष्टिं कृषिष्ट मम पुष्करविष्टरायाः। गिर्देवतेति गरुडध्वजसुन्दरीति शाकम्भरीति शशिशेखरवल्लभेति सृष्टिस्थितिप्रलयकेलिषु संस्थिताय तस्यै नमः श्रीभुवनैकगुरोस्तुरुण्ये। श्रुतये नमोस्तु शुभकर्मफलप्रसूते रत्ते नमोस्तु रमणीयगुणार्णवाय। शक्ते नमोस्तु शतपत्रनिकेतनये पुष्टे नमोस्तु पुरुषोत्तमवल्लभाय। नमोस्तु नालिकनिभाननाय नमोस्तु दुग्धोदधिजन्मभूते नमोस्तु सोमामृतसोदराय नमोस्तु नारायण वल्लभाय। सम्पत्कराणि सकलेन्द्रियनन्दनानि साम्राज्यदानविभवानि सरोरुहाक्षि त्वद्वन्दनानि दुरितारण्यदत्तानि मामो मातरिशं कलयन्तु मान्ये। यत्कटाक्षसमुपासनविधिः सेवकस्य सकलार्थसम्पदः सन्तनुति वचनाग्नमानसे स्वमुरारिहृदेश्वरि भजे। सरसीजनीलये सरोजहस्ते धवलतरांशुगन्धमाल्यशोभे भगवती हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरी प्रसीद मह्यम्। दिघ्नस्थिभिः कनककुम्भमुखावसुष्ट सर्वाहिनी विमलचार्जुलुप्ताग्निम प्रातर्नमामि जगतां जननीमशेष लोकाधिनाथ गृहिणीममृताब्धिपुत्रीम। कमले कमलाक्षवल्लभे त्वम करुणापुरतरग्नितैरपाग्नेः अवलोकय माम किञ्चनानाम प्रथमपात्रं कृत्रिमं दयायाः। स्तुवन्ति ये स्तुतिभिरमुभृन्वहं त्रयीमयीं त्रिभुवनमातरं रमाम गुणाधिका गुरुतरभाग्यभागिनो भवन्ति ते भूय बुधभाविताशयाः। श्रीमद् आद्य शंकराचार्य विरचितम कनकधारा स्तोत्रम संपूर्णम। दोस्तों, यह स्तोत्र आप रोज 11 बार, 21 बार, 5 बार, आपको जितना भी मन करे आप श्रवण कर सकते हैं। और इसका लाभ आपको क्या हुआ यह भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।